आन न कथित नानक कै सोए। कहते हैं कोखे शास्त्र वेद सब आन न कथित कोई। कहते आद अनादिकाल से जुगादि जुगों से पहले हुण आज होवत नानक एको सोए। वो एक ही है। आज में भी एक था, जुगों से पहले भी एक था, आज भी एक है, हमेशा एक रहेगा। और वही हमारा पालनहार है। उसी ने हमें माता के पेट में जिंदा रखा है। और उसके अलावा किसी की पूजा करनी गुनाह है। उसके आगे किसी का सिर झुकाना भी गुनाह है। मैंने अपने पास मेरे पास एक बुक है संत दर्शन सिंह जी महाराज की लिखी हुई, बहुत कमाल की है, जिसमें उनको उर्दू अकेडमी के अवार्ड 2 दफा मिले हैं। लेकिन दुख की बात है, हमारा एक भी सत्संगी उसको नहीं पढ़ता। वो है मंजिल नूर, जो उन्होंने गुरु नानक साहब पर लिखी है। मैं आपको उसके थोड़े से 2-4 लाइनें बताता हूं। वो कहते हैं, बताया तूने के इरफान से आशना होना। अभी इसको कौन समझेगा? संस्कृत तो समझ लोगे, उर्दू तो समझ लोगे, इसको नहीं समझोगे। बताया तूने, किसने? गुरु नानक ने। इरफान से बताया तूने कि इरफान से आशना होना। वो जो मार्फत है, जो हकीकत है, जो सच है, जो आज सच है, जो आज सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है, उसको उर्दू में इरफान बोला। क्या नानक, तूने तो हमें बताया था उस एक से मिलना। हम तो इधर शक्लें बना के बैठ गए हैं। हम तो बड़ी बड़ी जमीनें लेके बैठ गए हैं। यहां पर हम यहीं मरेंगे, यहीं पैदा होते रहेंगे। बताया तूने कि इरफान से आशना होना, कभी ना आशिके दुनिया से बेवफा होना। परमात्मा के आशिकों, दुनिया में रहने वालों, उस परमात्मा से बेवफा मत करो। वो तुम्हारी पालना कर। वो एक खुदा है, खुदा दो नहीं है। ना हिंदुओं का अलग है, ना सिखों का अलग है। जैसे मैंने परसों कहा था, किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरे को कुछ नहीं लेना किसी से। पूरी की पूरी कायनात जितनी दुनिया में पैदा हुई है, सबसे पहले प्रथम ब्रह्मा का लेकर आया। और उसकी ब्रह्मा की पैदाइश गिनी जाती है सारी। ब्रह्मा ने इंसानों की किस्मत नहीं बनाई। ब्रह्मा एक हथियार है पांडे बनाने वाला। अगर हम उसकी पूजा करेंगे तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वो आप ही नरकों में बेचारा इधर तो घूम रहा है। तो इसलिए जो सारी दुनिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो सारे बेसिकली सनातन धर्मी हैं। वो सारे के सारे हिंदू हैं। उनमें से किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को यहूदी बना दिया, किसी को पारसी बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। संतों ने फिर वो समुंदर पूरा का पूरा डोला, तो उसमें से कुछ बंदे निकाले जो हीरे थे, जिनको शब्द के साथ जोड़ के सुर शब्द का अभ्यासी बना दिया। अभी संत दर्शन सिंह जी की पोएट्री के मैं 4-5 लाइनें बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बताया तूने कि इरफान से आश ना होना। ऐ भाई, तुम उस एक खुदा, जो एक परमात्मा है, जिसने तुम्हारी पेट में भी रक्षा करी है, उसकी पहचान कर लो। वो फोटो में नहीं है, वो शक्लों में नहीं है, वो 5 तत्व से नहीं बना हुआ, वो आकार रहत है। उसको गुरु गोविंद सिंह कहता है, चकर चहन और बरन जात और पात नहन जय, रूप रंग और एक पे कोई कह ना सकत है। उसको कोई बयान नहीं कर सकता। कभी ना आशिक दुनिया बेवफा होना। दुनिया के साथ अपनी आशिकी लगा के
उस परमात्मा से बेवफाई मत करना। हम कभी किसी के पीछे मत्थे टेकते फिरते हैं, कभी किसी के पीछे मत्थे टेकते फिरते हैं। वो जिसके पीछे मत्थे टेकते हैं सारे के सारे मंगते ही तो हैं। सिर्फ एक दाता हो सकता है, वही करोड़ों में कोई एक, जो हमें शब्द से जोड़ता है। फिर कहते हैं बदी से शामो सहर जंगे आजमा होना, गुनाहों से बचना, उनसे जंग करना, गुनाहों के साथ कभी साथ न देना, ना गुनाहगारों का साथ देना, ना गुनाहों का साथ देना। देखो, जो दुनिया के गुनाह करते हैं वो तो इधर सजा मिल सकती है, और जो इंसानियत से गुनाह हो रहा है, लोगों को गलत रास्ते डाल रहे हैं, वो ना वो गुनाह करने वाले बख्शे जाएंगे, ना उनके पीछे मत्थे टेकने वाले बख्शे जाएंगे। सारे के सारे जैसे ट्रकों में लद के ना नरकों में भेजे जाएंगे। ये संत दर्शन सिंह की पोएट्री बोल रहा हूं मैं। इस पर उनको 2 दफा उर्दू अकादमी अवार्ड मिला है। ये कोई नहीं पढ़ता, ना कोई सुनाता है। इसका नाम है मंजिल नूर। ये उन्होंने गुरु नानक की हिस्ट्री पर लिखा है, गुरु नानक से के हुक्म, ये गुरु नानक का उपदेश बताया उन्होंने। खुदा से दूर ना आए बंदे, खुदा से दूर ना आए बंदा, ए खुदा होना, ए खुदा के बंदे खुदा से दूर ना हो। जिसका तू बंदा उससे जुड़ा रहे, उससे दूर मत हो। ये अभी 100 साल हम आएगा ना संत दर्शन सिंह का, तो हम कई कई किस्म के ड्रामे करने शुरू कर दिए हम लोगों ने। मैं उन ड्रामों में नहीं जाऊंगा, लेकिन देखो कि उनका हुक्म क्या है। खुदा से दूर ना है बंदा, ए खुदा होना। आगे कहते हैं नशे में दौलत तो जर के न चूर हो जाना। नशे में दौलत तो, दौलत मैंने जायदादें जितनी हैं, जर कहते हैं सोने को। नशे में ना दौलत जर के चूर हो जाना, इसमें कहीं अपने आप को इसमें गर्क मत कर लेना। अपनी जायदादों में, सोने में, चांदी में, बाल में, बच्चों में, दुनिया में, महकमों में। अगर दुनिया में राष्ट्रपति भी बन जाओगे तो क्या होगा? अंत तो जमों के पास जाना है जब गुरु नहीं मिले तो। इसलिए नशे में दौलत तो जर के न चूर हो जा। करीब आए जो दुनिया, अगर दुनिया आपको बहुत प्यार करके अपनी तरफ खींचने लगे तो नेता ना बन के जय जय करवाते रहना। जो नेता जय जय करवाते हैं ना, उनकी थू थू भी होती है। जो नेता जय जय करवाते हैं उनकी थू थू भी होती है। अगर आपको शक हो तो आज की खबरें पढ़ लो। इसलिए नशे में दौलत तो जर के न चूर हो जाना, करीब आए जो दुनिया, करीब आए जो दुनिया तो दूर हो जाना। अगर दुनिया तुम्हारे नजदीक आए तो दुनिया से हट जा, अपने आप को अलग कर लेना। बुल्ले शाह कहता है चल बुलिया असी उथे चलिए, चल बुलिया असी उथे चलिए, जिथे होवन सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। अगर हमको कोई मानने लगेगा ना, अगर जात पछाने लगेगा तो हम फिर फंस जाएंगे, क्योंकि फूक में आ गए ना, चापलूसी में आ गए ना। 99.9% जो गुरु हैं सारे चापलूसी में फंसे हुए हैं, ऊपर नहीं आ रहे। फिर आगे कहते हैं अमल को तूने हयाते आबद का राज कहा। ए गुरु नानक, आपने बताया कि जो भजन सिमरन करने वाले, जो गुरु का कहना मानते हैं, जो उसके कहने पे अमल पे चलते हैं, उनको तो आपने बताया कि जिंदगी हमेशा जिंदा रहने का यही रास्ता है। शरीर तो छोड़ेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। मैं फिर पढ़ता हूं, गौर से सुनना। अमल को तूने हयाते आबद का राज कहा। हयाते आबद कहते हैं वो, हयात कहते हैं जिंदगी को, हयाते आबद कहते हैं वो जिंदगी जो हमेशा रहेगी। कहता है वो कैसे रहेगी? कहता है अगर गुरु के हुक्म पर अमल करोगे तो।
नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। अगर चौधरी का हुक्म माने तो चौधरी तो आप डूबे हुए हैं। पूरी पॉलिटिक्स है। अमल को तूने हयाते आबद का राज कहा, फिर अपने गुरु नानक आपने तो ये बताया, फिर और आपने क्या बताया? पड़ा जो दुख उसे हंस हंस के तेरे दिल ने सहा। तेरे को लोगों ने बड़े दुख दिए, तेरे को लोगों ने कुराहा बोला, तेरे को लोगों ने पत्थर मारे, तेरे को लोगों ने बहुत गलत जगह पर रखा, पर तूने हंस के हर चीज गुजारी। आगे कहता है लबों तक ना आह आई, ना कोई अश्क बहा, पर तूने कभी सी नहीं करी, और ना ही लोगों के दुखों को में आके तूने हाय हाय करी, और ना कोई आंसू बहाया। कहते हवा की जद में फरोजा तेरा चिराग रहा। इसकी जब समझ आती है ना, तो ये गले से बयान नहीं होता, गले में पानी आ जाता है, रुक जाता है। फिर तो बोलता हूं, आप सुनना, समझना, फिर इसके मैंने बोलेंगे। कहते हैं हवा की जद में फरोजा तेरा चिराग रहा। ऐ गुरु नानक, जब दुनिया बड़े बड़े तूफान आए ना, तब भी तेरा दीवा नहीं बुझा। बड़े बड़े तूफानों से दरख्त गिर गए, समुद्र उछल गए, जमीनों में भूचाल आ गए, पर ऐ गुरु नानक तेरा ज्योति को कुछ नहीं हुआ, वो ज्योति ऐसे ही जली, और उस ज्योति ने सारी दुनिया को रोशनी दी है आज तक। अगर आप सच मानो ना, जितने भी गुरु घूम रहे हैं आज, अच्छे या बुरे जो भी है, वो सारे ही उसी की कृपा के हैं, जिसको कहते हैं इन्हीं की कृपा के सजे आज हम हैं, नहीं तो मुंह से गरीब करोड़ परे हैं। इसलिए कि ऐ नानक, हवा की जद में न फरोजा तेरा चिराग रहा। हवा की जब जद कहते हैं हवा की हद आ गई ना, तब भी तेरा चिराग ज्योति जलती रही, और तुमने सारी दुनिया को रोशनी दी है। जमीन पर तेरे ही अमल की ज़ूफ़ फशानी है। जमीन पर, इस धरती पर तेरे ही अमल की, जो तूने भक्ति करी है, जो तूने अमल करा, जो तूने रोड़ों की बिछाई करी है, उन्हें पता नहीं हमारे लिए क्या। ऐ गुरु नानक, तूने हमारे लिए क्या क्या करा। हवा की जद में न फरोजा है तेरा चिराग रहा। जमीन पे तेरे अमल ही की ज़ूफ़ शानी है। ज़ूफ़ शानी कहना है रोशनी, नूर, जो तूने करा ना, आज हम उसी लिए जिंदा हैं। ये दुनिया कब की गर्क होगी होती भाई साहब, इस राज को हम नहीं जानते। गुरु नानक बाबर की जेल में गए, गुरु नानक ने चक्कियां पीसी, किस लिए? उसी को कहते हैं ज़मीं पर तेरे अमल ही की ज़ूफ़ शानी है। तेरा चिराग दुआमी है, गैर फानी है। दुआमी मैंने हमेशा रहने वाला है, ये ज्योति कभी नहीं बुझेगी, हमेशा रहने वाली है। ऐ नानक, जो ज्योति तूने हमें दिखाई है, वो हमेशा रहने वाली है। तेरा चिराग दुआमी है, गैर फानी है। ये कभी नुकसान नहीं हो सकता, ये कभी फना नहीं हो सकता, ये चलता ही रहेगा। जिसको कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला ही रहेगी। इसमें पीछे हटने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कोई सोचे कि जो गुरु नानक के मानने वाले उनको कोई हरा देगा, तो भूल जाए दुनिया में
खुदा भी भूल जाएगा। दुनिया पे आएगा ना, जिसको गुरु नानक ने जिंदा कर दिया ना, उसको कोई तबाह नहीं कर सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। ये भाग जाएंगे सारे, ये सारे भाग जाएंगे। फिर बोलो जी, कहते हैं जमीन पे तेरे अमल ही की ज़ूफ़शानी है, तेरा चिराग दुआमी है, गैर फानी है। जो तेरा दिया है वो कभी नहीं बुझ सकता। ये अब्रो कतरा बारह बहरो हवा, ये हवा में सुंदरता, ये समुंदर, ये चीजें, ये बाग वाला, बरगे बहार, बादे सबा, ये सारी दौलत, ये सारी खूबसूरती, ये सारे सूरज, ये सारे चंद्रमा, ये सारे तारे, ये कुल जहां है मजहर खुदा के परतों का। ये तो सच्चे पातशाह, ये तो खुदा का अक्स है। खुदा तो कुछ और ही है, ये तो खुदा का अक्स है, ये खुदा की रिफ्लेक्शन है। इनका हमें कदर करनी चाहिए, अपने जंगलों की, पहाड़ों की, सूरज की। मथे नहीं टेकने, ये बख्शिश है, ये सब परमात्मा ने हमारे लिए बनाने हैं। जिन्हें देवी देवते हैं उनकी पूजा नहीं करनी, लेकिन वो इंसान के लिए बनाए हैं, उनकी रहमत करनी है। पूजन को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत का, संत जपावे नाम। यही गुरु नानक ने बोला है। ये बाग फिर है, ये शबनमो गुल, महताबो आफताब वजिया। ये शबनम कहते हैं, जो सुबह ओस पड़ती है उसको शबनम कहते हैं। वो बड़ी चमकती है। वो ऐसे हीरे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं डाल सकता, जिसको कोई खरीद नहीं सकता। वो आते हैं, चमकते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। उसको शबनम कहते हैं। ये शबनम में गुले महताब, आफताब, सूरज, चंद्रमा, और ये खुदा, वो जो परमात्मा है, ये परमात्मा ने इसमें थोड़ी सी अपनी चमक दी है। देखो कितना चमक रहे हैं। और आगे लास्ट शायर में, ये बहुत लंबी शायरी है, लेकिन मैं एक पेज ही लूंगा। अगर मौका मिला तो कल एक पेज ले लूंगा, क्योंकि इसको पूरा पढ़ने के लिए तो हमें वो जो करते हैं ना, ड्रामाबाजी नहीं करनी, पढ़ना है इसको। कहता है, जुदा जुदा ये ग्रोहों में क्यों हयात हुई। अभी गुरु नानक कहते हैं परमात्मा को, या परमात्मा, तूने जिंदगी तो सबको बख्शी है, लेकिन एक जिंदगी दूसरी जिंदगी की दुश्मन क्यों बन गई। एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन क्यों बन गया। हयात तो एक ही थी ना, रूह तो एक ही थी ना, तेरा नूर तो एक ही था ना। ये जिस शरीर में गया वो अपने आप में खुदा बन के बैठ गया और दूसरों को दबाने लग गया। अभी गुरु नानक परमात्मा से एक थोड़ा सा गिला कर रहे हैं, कह रहे हैं, परमात्मा, जुदा जुदा ये ग्रोहों में क्यों हयात हुई, अलग अलग शरीरों में ये जिंदगी तूने डाल दी, और ये एक दूसरे की दुश्मन क्यों बन गई। जब एक जात से तख्लीक कायनात हुई, जब हम एक ही जात से बने हैं, तख्लीक कायनात कहते हैं, तख्लीक कहते हैं जब दुनिया बनी। ये मैं अभी गुरु नानक साहब का लिया था, कल दोबारा इसमें अगला देखेंगे। तो ये बहुत कमाल की पोएट्री है। इस पर उनको उर्दू अकेडमी अवार्ड भी मिला था। आपने ये सत्संग में भी नहीं सुनी होगी, हम और ही कुछ सुनते रहते हैं। अभी पढ़ो जी।